अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके सामने है। हमारा जो है फिज़िकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स का आज फिज़िकल क्वांटिटी का टॉपिक जो है हम उसको डिस्कस करने लगे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें ताकि हर नई आने वाली लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। आइए चलते हैं अपने वीडियोस की तरफ के देखें कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, तो हम बताते हैं कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ इज कॉल्ड, हमारे पास ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज इज कॉल्ड, हमारे पास क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगी। अच्छा देखें, तो ये हमारे पास ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज जो हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब देखते हैं कि क्या इन फिजिकल क्वांटिटीज के बगैर हमें कोई चीज़ दुकान से मिल भी सकती है या फिर नहीं। इसमें हम एग्जांपल से काम लेंगे। अब देखिए, जो आपकी बुक के अंदर एग्जांपल्स है वो 104 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, एक स्टूडेंट की लेंथ है। अब ये देखें कि 104 ये जस्ट लाइक एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है। और जो ये cm है ये हमारे पास जस्ट एक यूनिट है। और अगर आप किसी भी स्टूडेंट की हाइट मेजर करते हैं तो आप उनसे कहते हैं कि वो आपसे कहता है कि आपने अगर कोई शॉपिंग करनी है, मसलन के पेंट शर्ट लेनी है, ठीक है, तो उसकी हाइट के ज़रिए आप उसकी जो है वेस्ट होगी या फिर उसकी शर्ट जो है उसके मुताबिक की हाइट के मुताबिक या उसकी जो है वो फिटनेस या थिकनेस, ठीक है, उसके मुताबिक आप बात करेंगे। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप चले जाते हैं किसी दुकानदार के पास और उसे कहते हैं कि मुझे 10 kg चीनी चाहिए, 10 kg शुगर, ठीक है, तो आप उससे क्या कहते हो कि 10 किलो शुगर चाहिए, किलोग्राम शुगर चाहिए। अगर आप उसे कहते हैं ना कि 10 ग्राम शुगर, 10 शुगर चाहिए, तो आप सिर्फ सिंपल आप अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ले लेते हैं तो वो आपको कहेगा भाई ये कोई बेवकूफ़ इंसान है जो मुझसे 10 शुगर मांग रहा है। वो आपसे कहेगा भाई आपको 10 किलो चाहिए, ठीक है, पाव का हिसाब चाहिए, या आपको जनाब जो है आधा किलो चाहिए या 20 किलो चाहिए। तो आपसे जब आप किसी भी क्वांटिटीज़ के साथ उसकी क्वांटिटी, ठीक है, मतलब कि मिकदार और उसके यूनिट्स को डिस्क्राइब नहीं करेंगे, कभी भी आपको चीज़ नहीं मिल सकती। फॉर एग्जांपल, आप किसी दुकान पे चले जाते हैं कपड़े वाले पे और उससे कहते हैं कि मुझे चाहिए 4 मीटर क्लॉथ चाहिए। क्या चाहिए? 4 मीटर क्लॉथ चाहिए, ठीक है। आप 4 मीटर क्लॉथ लेने गया, आप अगर उसे ये कह दें कि मुझे 4 क्लॉथ चाहिए तो वो आपको तो 4 कोई से भी कपड़े उठा के दे देगा, लेकिन आप वो कहेगा भाई आपको कितने मीटर चाहिए, ठीक है, मीटर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। 4 क्लॉथ चाहिए इकट्ठे, दूसरे वो जो बैंड होते हैं, ठीक है, वो चाहिए इकट्ठे, ठीक है, तो ठीक है। अगर नहीं चाहिए तो ये भी चीज़ें हैं। अब देखिए हमारे पास जो 4 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ आप ऐड कर लेंगे यूनिट्स को तो आपको हर जगह से चीज़ें मिल सकती हैं इजीली, ठीक है। तो इसकी हमारे पास जो एग्जांपल्स बुक के अंदर भी दी गई हैं वो हमारे पास आ जाती है, लेंथ आ जाती है, ठीक है, तो लेंथ आ जाती है, फिर हमारे पास आ जाता है मैस आ जाता है, फिर हमारे पास टाइम आ जाता है, ठीक है। तो ये एटसेट्रा बहुत सारी एग्जांपल्स और भी आएंगी। अब हम बात करते हैं बेस क्वांटिटीज़ के लिहाज से कि बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये MCQs आ सकता है कि आपकी जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो कितनी होती हैं, ठीक है। तो द बेस क्वांटिटीज़ आर 7 बेस, आपकी बेस क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं? 7 होती हैं। अब देखें बेस क्वांटिटीज़ होती क्या है? बेस क्वांटिटीज़ आर दोज, ठीक है, तो आर दोज क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़
आर द क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज ऑन द बेसिक ऑफ देखें ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर other quantities are expressed। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वजह से दूसरी क्वांटिटीज को क्या किया जाए, एक्सप्रेस्ड किया जाए, वो क्या कहलाएंगी, बेस क्वांटिटीज कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल की अगर आप बात करते हैं तो एक्स देखें, इसमें हमारे पास आ जाती है लेंथ आ जाती है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हमारे पास आ जाता है मैस आ जाता है, फिर आप हम ले लेते हैं टाइम ले लेते हैं, फिर हमारे पास जो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाता है, हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल करंट आ जाता है, फिर हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है, और उसके बाद हमारे पास या इसके अंदर शामिल हो जाता है क्या, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ जाती है। उसके बाद इसमें हमारे पास मोल ऑफ मसलन के दूसरा सब्सटेंस मसलन, ठीक है, हमारे पास द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, तो हमारे पास आ जाती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, तो ये हमारे पास मौजूद हो जाती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी बात करते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़ के ऊपर भी कि व्हाट इज़ मीन बाय ड्राइव क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटीज़ होती क्या हैं, द क्वांटिटीज़, ठीक है, दोज quantities which are expressed, ठीक है, those quantities which are expressed on the terms which are expressed in the terms of base quantities, in the terms of क्या हमारे पास है, बेस क्वांटिटीज़ आ जाती हैं, और इज़ कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड हमारे पास क्या आ जाती है, ड्राइव, ठीक है, तो ये बस ड्राइव क्वांटिटीज़ हमारे पास आ जाती हैं। और फॉर एग्जांपल देखें, अब हमारे पास आ जाती है स्पीड, ठीक है, तो स्पीड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब देखें, जो डिस्टेंस है ये भी हमारे पास क्या है, एक डिस्टेंस को हम मीटर के अंदर मेजर करते हैं, ठीक है, लेंथ होती है, ठीक है, तो जो भी चीज़, ठीक है, अब ये बेस क्वांटिटी है, टाइम भी हमारे पास बेस क्वांटिटी, दो बेस क्वांटिटीज़ की वजह से हमारे पास क्या ड्राइव हो रही है, हमारे पास एक है ड्राइव क्वांटिटीज़, जो है एक ड्राइव क्वांटिटी स्पीड है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी थोड़ी सी एरिया के ऊपर, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास जो एरिया है वो क्या है, एरिया हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई हमारे पास हो जाती है विड्थ, ठीक है, तो अब लेंथ भी एक तरह की हम उसको मीटर में मेजर करते हैं, और विड्थ भी एक तरह की लेंथ होती है, ठीक है, तो ये देखें कि हमारे पास जो लेंथ है और विड्थ है, तो दोनों ही हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, और दोनों की वजह से एडअप होने से हमारे पास एक आ रही है ड्राइव क्वांटिटीज़। अब आगे एक और एग्जांपल जो है हम उसको ले लेते हैं। अब देखिए कि हमारे पास फोर्स है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो फोर्स का फार्मूला होता है F = ma। अब मैस हमारे पास जो है ये बेस क्वांटिटीज़ है, ठीक है, तो अब ये ड्राइव क्वांटिटीज़, हम दो क्वांटिटीज़ की वजह से हमारे पास एक क्वांटिटीज़ क्या आ रही है, मसलन ड्राइव क्वांटिटीज़ अखज़ हो रही है। उसके बाद इसमें आ जाता है हमारे पास पावर आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास क्या आ जाती है, पावर आ जाती है, और पी, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है एनर्जी भी आ सकती है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल हमारे पास जो है चार्ज भी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है, तो उसको ये हमारी जो है ड्राइव क्वांटिटीज़ थी आज हमने जो आपके साथ डिस्कस की। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ताकि हर नई आने वाली लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।